Hello everyone, I am Dr. Astha Gupta, Consultant Reproductive Medicine, मिलन IVF दिल्ली। आज हम बात करेंगे कि IVF से पहले पेशेंट को क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। जब भी पेशेंट एक IVF साइकिल के लिए आते हैं तो कपल के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा IVF का सक्सेस रेट बेटर हो जाए। सो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। IVF साइकिल शुरू होने से पहले पेशेंट को 3 तरह की प्रिपरेशंस करनी होती हैं। एक है फिजिकल प्रिपरेशन, दूसरी होती है मेंटल प्रिपरेशन और तीसरी होती है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन का मतलब ये है कि कपल IVF के प्रोसेस के लिए कम्प्लीटली हेल्दी होने चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि IVF के प्रोसेस में हम फीमेल के एग्स और मेल्स के स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं और यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। सो इसलिए फीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म्स और यूट्रस तीनों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए IVF के प्रोसेस से पहले डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस करेंगे, देखने के लिए कि वो दोनों चीज़ें कैसी हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो कुछ मेडिसिन या सप्लीमेंट शुरू किए जाते हैं IVF से पहले, ताकि आपके एग्स और हस्बैंड के स्पर्म्स अच्छे हो सकें। यूट्रस का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है यूट्रस के अंदर तो उसको सर्जरी से करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी IVF से पहले एक हिस्ट्रोस्कोपी भी करनी पड़ती है टू कंफर्म कि जहाँ पे हमें बेबी को रखना है वो यूट्रस और कैविटी कम्प्लीटली हेल्दी है। इन सब के अलावा कपल की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। IVF में कभी भी एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी देना आउटकम नहीं होता है। बेबी शुड बी हेल्दी, मदर शुड बी हेल्दी। सो हमें एक ऐसी मदर चाहिए जो कि हेल्दी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो जाए या फिर उनकी हेल्थ को अफेक्ट हो। तो इसलिए प्रेगनेंसी से पहले या IVF के पहले शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है और उन्हें कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें एक फिजिशियन की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। जब आप फिज़िकली कम्प्लीटली पूरी तरीके से रेडी हैं IVF के लिए, आपका मेंटल मेकअप भी होना चाहिए। मेंटल प्रिपरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है IVF से पहले। आपको अपने काउंसलर से मिलना है, डॉक्टर से बात करनी है और सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि IVF का प्रोसेस कैसे किया जाएगा, क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं, कितनी बार आपको आना पड़ेगा, क्या आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, कितनी बार आपको वर्क प्लेस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे कैसे हॉस्पिटल में आना है या आपको क्या क्या अपने वर्क पैटर्न से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। आपके डॉक्टर को आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि IVF के प्रोसेस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, ताकि आप हर स्टेप पे प्रिपेयर हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी एज अ सरप्राइज़ आपके पास नहीं आए। लास्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा मिस की जाती है, वो है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। IVF के प्रोसेस से पहले जिस भी सेंटर पे आप IVF कराने जा रहे हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले लें कि किस स्टेप पे क्या क्या खर्चा आएगा, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हों। एक बार IVF का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से प्रोसेस को बीच में रोकना पड़ जाए या फिर किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो रिज़ल्ट आपका अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए पहले से क्लियर कर लें, कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए, कि आपको सब चीज़ें पता है कि किस किस स्टेप पे क्या क्या खर्चा एक्सपेक्टेड है, ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली IVF के लिए प्रिपेयर हैं, देन यू कैन मूव अहेड एंड वी कैन ऑल होप फॉर अ बेटर रिजल्ट। थैंक यू।